नमस्कार साथियों, अमीन कोर्स का यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमीन किसे कहते हैं, अमीन का हमारे समाज में क्या दायित्व होता है, उनका क्या कर्तव्य होता है, वे किन किन क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, आप उस कोर्स के बारे में अच्छे से जानकारी रखिए। अगर आप लोगों को उस कोर्स के बारे में पता नहीं रहेगा, आप लोग अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पाएंगे, तो ये सब बेकार है। आप लोगों को अपने लक्ष्य को पूरा क्लियर रखना है कि आपको उसे पढ़ने के बाद क्या प्राप्त होगा, आप क्या बनना चाहते हैं, ये आप क्लियर रखिए, ठीक है। और अगर संभवतः अगर हो सके तो आप कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और नोट करते जाइए, ताकि आप बाद में उसे रिवीजन कर सके। क्योंकि बिना रिवीजन किए किसी भी चीज़ को याद रख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप रिवीजन करने के लिए आप ज़रूर कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि जब यह कोर्स ख़त्म हो जाए तो आप लोगों के पास एक अच्छा सा नोट बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक की ओर आते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो मैं पहले ही एक शॉर्ट वीडियो में पूरा सिलेबस कवर कर दिए हैं और उसे अपलोड भी कर दिया था कुछ दिन पहले। तो आप लोग वह वीडियो जाकर देख लीजिए क्या क्या है सिलेबस, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, आज पहला हमारा दिन है, तो हम लोग अमीन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग आज अमीन के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है अमीन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीन किसे कहते हैं? अमीन एक अरबी शब्द है जिसे हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत कहते हैं। अमीन उस व्यक्ति को कहेंगे जो ज़मीन के किसी भी हिस्से की मापी कर किसी पैमाने पर नक्शा बना दे, उसे अमीन कहेंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो वह व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक किसी भी भूमि को माप कर पैमाने पर नक्शा बना दे, उसे अमीन कहते हैं। अमीन को अंग्रेजी में सर्वेयर भी कहा जाता है। और एक बात बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमीन का जन्मदाता टोडरमल को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं? अमानत अर्थात अमीन, अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। साथ ही हमें प्रशिक्षण के पश्चात एक डिग्री मिलती है, जिसके आधार पर हम बहुत सारे विभागों में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है, जिसमें प्रमुख विभाग इस प्रकार है। मतलब कि हम लोग अमीन का प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद हमें एक डिग्री दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी भी संस्था या कॉलेज, जहाँ से भी आप यह कोर्स कर रहे हैं। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है अमीन का। यह कोर्स पूरा करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक डिग्री दिया जाता है, जिसके आधार पर आप निम्न विभागों में कार्य कर सकते हैं, जो इस प्रकार है।
चकबंदी विभाग में, कोसी प्रोजेक्ट में, सिंचाई जो कि PWD भी कहते हैं, वन विभाग में, अनुबंध के आधार पर अनुमंडल एवं अंचल अमीनों के रूप में, अनुबंध के आधार पर नगर निगम में अमीन एवं टैक्स कलेक्टर के रूप में आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अमीन का समाज में दायित्व एवं कर्तव्य क्या होता है। अमीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो अनुभवी एवं दूरदर्शी होना चाहिए। किसी भी मामले को गंभीरतापूर्वक समझाना और उसे कभी भी क्रोधित या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अमीन को अपने स्वाभिमान को भी बरकरार रखना चाहिए, यानी कि अमीन का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उसे कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अमीन को धैर्यपूर्व रहना चाहिए और उसे अपना स्वाभिमान को भी बनाए रखना चाहिए। जब समाज में दो व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद होती है तो सबसे पहले वह अमीन के पास ही जाते हैं। अमीन को ऐसी स्थिति में सही ढंग से नापी करके दोनों व्यक्तियों को समझाकर झगड़े को समाप्त करना चाहिए। अमीन को कभी भी प्रलोभन में पड़कर गलत मापी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उनकी इज्जत, प्रतिष्ठा तथा चरित्र में धब्बा लग जाता है, जिस कारण वे प्रभावहीन हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उसके निर्णय को नहीं मानते हैं। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में किसी भी व्यक्तियों के बीच भूमि संबंधित झगड़ा होता है तो वे सबसे पहले अमीन के पास ही जाते हैं और अमीन को इस स्थिति में गंभीरतापूर्वक उस केस में अच्छे से जांच करके, उस भूमि का अच्छे से नापी करके, उन दोनों व्यक्तियों को अच्छे से समझाकर झगड़ा को समाप्त करना होता है। और अमीन को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच में आकर गलत नापी नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके जो निर्णय होते हैं वे निर्णय को लोग नहीं मानते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप अमीन का जो अपना एक महत्व होता है समाज में, वे खराब हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।